बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं सैयद याया हुसैनी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने जिस 18 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान किया है, उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी ही ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेल रखी है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक में शाहीन शाह अफरीदी के साथ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मीर हमजा, फास्ट बॉलर हसन अली, कायद आज़म ट्रॉफी के टॉप विकेट टेकर खुर्रम शहजाद, मोहम्मद वसीम जूनियर, आमिर जमाल और फ़हीम अशरफ शामिल हैं। सियालकोट रीजन को टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास टेस्ट कप्तान शुएब मलिक की क़यादत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुशामदीद कहूँगा अब्बास आपको। और अब्बास, ऑस्ट्रेलिया का दौरा और जिस पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम के फास्ट बॉलिंग अटैक की मैंने गुफ्तगू की, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? हाँ जी, ये अभी सबसे पहले तो मेरी बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान टीम के साथ कि मुश्किल टूर होता है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन ये है कि जो नए लड़का खुर्रम शहजाद गया है और उसके बाद आमिर जमाल है, मेरी बेस्ट विशेस हैं। और बाकियों के साथ भी, और उनके साथ स्पेशली क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की, और उनको मुबारकबाद और बेस्ट विशेस हैं। और अल्लाह करे कि हम उधर अच्छा खेलें और जीत के आएँ ये सीरीज़। तो इस फास्ट बॉलिंग अटैक को आप किस तरह देख रहे हैं? मासिवाय शाहीन शाह अफरीदी के किसी भी बॉलर को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में बॉल डालने का तजुर्बा हासिल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है क्रिकेट में, लेकिन आई थिंक कि खुर्रम काफ़ी सालों से डोमेस्टिक खेल रहे हैं और होपफुली शाहीन के साथ वो एक अच्छा जो है कम्बिनेशन बनेगा उनका, और होपफुली कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि अभी वर्ल्ड कप भी जीती है, जैसे वो 2 मैचेस हार गई और उसके बाद जो जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस की और वो उठी और उन्होंने दिखाया कि वो एक बहुत तगड़ी टीम है, दुनिया में पहले भी वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल चुकी है। तो मुश्किल होगी, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेले। तरफ हमारे पास जो फास्ट बॉलिंग है उसमें मासिवाय शाहीन शाह अफरीदी के किसी को भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में गेंद डालने का तजुर्बा नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक मिचेल स्टार्क, कप्तान पैट कमिंस, जोस हेजलवुड, बोलैंड, कैमरून ग्रीन, माइकल नेसर, एक से बढ़कर एक। जी बिल्कुल, उनको एज जाता है एक तो होम कंडीशंस का और दूसरा एक्सपीरियंस का। तो बिल्कुल जैसे उन्होंने कम्बिनेशन बनाया हुआ है टीम का कि जैसे वो ऑफ ऑन जो है ना, वो अपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ भी करते हैं जब वो फील करते हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रिकेट हो गई है, फटीक है, तो थोड़ा सा रेस्ट भी करवाते हैं। तो उनका कम्युनिकेशन लेवल बड़ा अच्छा है और उसके बाद वो अपने कम्बिनेशन, चाहे वो वनडे T20 है और टेस्ट क्रिकेट का है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक कम्बिनेशन बनाया हुआ। तो थोड़ा सा एज तो ज़रूर जाएगा उनको कि एक एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है उनकी। तो अब्बास, जो हमारी बैटिंग लाइनअप है और जिस तरह हमने भारत की विकेटों पर अपने बैट्समैनों को स्ट्रगल करते हुए देखा और मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, आपको लगता है कि मोहम्मद हफीज़ सिर्फ चंद दिन में आकर इस टीम का DNA चेंज कर देंगे? हमारी टीम जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलती हुई दिखाई देगी। ऑस्ट्रेलिया की तेज़ एंड बाउंसी पिचेस के ऊपर हमारे बैट्समैन पिछले कदम के बजाय फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई देंगे। इन बॉलर्स का सामना कर सकेंगे? देखें, एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप तो है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन और इतनी जल्दी रिज़ल्ट भी प्रोड्यूस नहीं होते। जैसे कि आपने बोला कि हफीज़ भी आए हैं, उनका एम बहुत अच्छे हैं उनका, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो कोई भी जो कोचिंग स्टाफ में आए उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। एज ए बॉलर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मेरे पे भी कोई काम करेगा और मैं एज ए सीनियर बॉलर किसी जूनियर के ऊपर काम करूँगा, तो मैं भी किसी टाइम पे थोड़ा सा मैं किसी को बताऊंगा या कोई मुझ पे काम करेगा तो कुछ अरसे के लिए मुझे वो चीज़ नहीं सूट करती, लेकिन थोड़े अरसे के बाद मुझे वो सूट करना शुरू होती है। तो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना में थोड़ा सा टाइम लगता है और बिल्कुल थोड़ा सा टाइम देना भी चाहिए उनको। ये नहीं कि जो भी अगर मैनेजमेंट फ़ौरन से चेंज हो तो चीज़ों को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए और ज़ीरो से स्टार्ट हो। इससे पाकिस्तान एक कंट्री को और पाकिस्तान टीम को नुकसान होता है। तो बिल्कुल थोड़ा टाइम देना चाहिए और हमें एज ए नेशन भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इतनी जल्दी रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं होते, उसमें डे बाय डे हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है। दुरुस्त हो गया। मोहम्मद अब्बास स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लास्ट ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात कर लेते हैं, जो कि 2019 में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इमरान खान,
जूनियर मोहम्मद मूसा और मोहम्मद अब्बास शामिल थे, लेकिन इस दौरे में ये फास्ट बॉलिंग अटैक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने में नाकाम रहा था। सीरीज़ में पाकिस्तान के सबसे कामयाब बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ही रहे, जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की। इसके अलावा नसीम शाह और इमरान खान ने एक एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई थी। तो अब्बास, आप लास्ट ऑस्ट्रेलिया के दौरे में मौजूद थे और वहाँ पर आप खेले भी थे, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ये भी देखें कि जस्ट उस दौरे से पहले मैनेजमेंट चेंज हो गई और कप्तान भी चेंज हुए, और स्ट्रेट अवे जब एक मोहम्मद अब्बास कंटिन्यूसली पार्ट था टीम का, और जब मैं उधर पहुंचा तो उधर पहले ही मैच में मैं बाहर हो गया। और एक जो मेरे पास कॉन्फिडेंस था, सारा कुछ था, तो ज़ाहिर सी बात है डिस्टर्ब होता है, एक मेन बंदा होता है। और जाते ही इवन कि अगर चौथा फास्ट बॉलर भी खेलता तो वो मूसा खेलता। हम 3 फास्ट बॉलर्स खेले थे उस मैच में, 3 फास्ट बॉलर खेले थे। अगर चौथा खेलता तो वो मूसा खेलता, तो उससे मैं डिस्टर्ब हुआ। और उसके बाद फिर जो अगला मैच था मैं वो खेला और अपना बेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हुई। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप जब किसी को, एक मेन बंदे को एक डिस्टर्ब करेंगे थोड़ा सा, और वो बिल्कुल वो फिर डिस्टर्ब होगा और उसकी परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब होगी। और हमारा उस दौरे से पहले आई थिंक कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ था। वहाब भाई थे टीम में, मोहम्मद आमिर थे, हसन था, फ़हीम अशरफ थे। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हसन अनफिट हो गया और सारा कम्बिनेशन हमारा डिस्टर्ब हुआ। आमिर छोड़ गए, वहाब भाई छोड़ गए, फ़हीम आउट हो गया। तो एक यंग बॉलर्स का एक कम्बिनेशन बना। तो वही बात आ जाएगी कि एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए एक नए बॉलिंग सेट या नया काम करेंगे तो उसमें टाइम लगता है। तो अब्बास, ये जो आपने बात की, हम टेलीविज़न पर बात करते हैं कि फ़लाँ खिलाड़ी इतना जो है वो कैजुअल अप्रोच के साथ खेलते हुए आउट हो गया, और यार ये फास्ट बॉलर जो है वो तो फिट ही नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि जब टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियाँ होती हैं, बोर्ड में तब्दीलियाँ होती हैं, तो फिर खिलाड़ी की कारकर्दगी भी मुतासर होती है। जी बिल्कुल होती है, क्योंकि मे बी अगर मैनेजमेंट में मैं आ जाऊंगा, एक तरफ आप होंगे, तो आपकी लाइकिंग में कोई बंदा होगा, मैं किसी और को थोड़ा सा लाइक करता हूं, तो हमारे पाकिस्तान में भी ये चीज़ें बिल्कुल थोड़ा सा ये चलती हैं। और उसकी सपोर्ट में बंदा चला जाता है, यार मेरी नज़र में ये अच्छा है तो उसको खिला लेते हैं। तो उसकी वजह से बंदों की परफॉर्मेंसेस पे बिल्कुल डिस्टर्बनेस आती है। और यही जो है वो पास में भी हुआ भी है। और लेकिन जब आपके पास एक यंग टीम आ जाए एज ए बॉलिंग, एज ए बैटर, तो उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब एक ब्रेक की तरफ मूव करेंगे। वो आपने सुना होगा कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। बिल्कुल ऐसी ही परफॉर्मेंस का मुजाहरा 2018 में टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूएई में 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का एवॉर्ड अपने नाम करके किया। फिर 2018 में विकेटकीपर सरफराज अहमद की क़यादत में लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता, तो वहाँ अब्बास की तेज़ बॉलिंग ने टीम पाकिस्तान की जीत में मरकज़ी किरदार अदा किया। हैम्पशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास। इस सीज़न में भी हैम्पशायर के लिए एक्शन में होंगे। पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान क्रिकेट में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में अपने मुस्तकबिल को कहाँ देख रहे हैं, ये सब कुछ उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से मोहम्मद अब्बास ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोहम्मद अब्बास ने पहली मरतबा 5 विकेट की परफॉर्मेंस अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ के तीसरे मैच में पेश की। 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज़ में वो 10 विकेटें लेने में कामयाब रहे। अगस्त 2018 में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए। अक्टूबर 2018 में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबू धाबी टेस्ट में 10 विकेटें लेने में कामयाब रहे और उन्होंने इस सीरीज़ में टेस्ट क्रिकेट में अपनी 50 विकेटें भी मुकम्मल की। दौरा न्यूजीलैंड 2020-21 के बाद उन्हें कौमी टीम से ड्रॉप कर दिया गया और वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ में कौमी टीम का हिस्सा न बने, लेकिन इंग्लिश काउंटी में हैम्पशायर की जानिब से खेलते हुए वो कामयाब बॉलर साबित हुए, तो उन्हें दौरा वेस्ट इंडीज़ 2021 के लिए कौमी टीम का एक बार फिर हिस्सा बनाया गया। सीरीज़ में मोहम्मद अब्बास 6 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे, मगर फिर साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने उन्हें टीम से ड्रॉप किया और वो कौमी टीम में कम बैक न कर सके। अलबत्ता वो इंग्लिश काउंटी के सीज़न 2023 के
14 मैचों में 53 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान की जानिब से वो सिर्फ 25 टेस्ट मैच खेलकर 23.02 की औसत से 90 विकेटें लेने में कामयाब रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात की जाए तो वो 164 फर्स्ट क्लास मैचों में 660 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं, जहां उनकी औसत 20.58 की है। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया तो चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज से मोहम्मद अब्बास को कौमी टीम में शामिल न करने पर भी सवाल हुआ, जिस पर वहाब रियाज ने क्या जवाब दिया, पहले वो सुनते हैं, फिर मोहम्मद अब्बास से बात करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है अब्बास के बारे में जो आपने बात की है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कि वो नहीं है। अभी अब्बास जो है वो फर्स्ट क्लास सीज़न उस तरीके से यहाँ पे नहीं खेले। जो बात हम ऑस्ट्रेलिया जाने की कर रहे हैं, जिन कंडीशंस में अब्बास 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें सीम मूवमेंट बहुत है और ऑब्वियसली वी नो ही इज़ अ सीम बॉलर। तो ऑस्ट्रेलिया में वी नीड समबडी जो बॉल थोड़ा सा मार के करे, जिसका रिवर्स भी अच्छा हो, ताकि वो कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है। हसन अली हमारे पिछली जो सीरीज़ गुजरी है, 1-2 टेस्ट सीरीज़, उनका भी स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं। सो दैट इज़ अ रीज़न कि वाई अब्बास इज़ नॉट हेयर, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा सीम नहीं होगा बॉल। तो यहाँ पे जो कंडीशंस है, यहाँ पे रिवर्स भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस भी मिलता है, तो हसन अली इज़ अ बेटर ऑप्शन देन मोहम्मद अब्बास। जी मोहम्मद अब्बास साहब, क्या कहते हैं आप? टेस्ट फास्ट बॉलर, चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं कि आपकी सलाहियतों से, आपकी अहलियत से कोई इनकार नहीं है, और उनका कहना यह है कि एक तो आपका ये सीज़न भी कुछ अच्छा नहीं रहा क्योंकि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले नहीं हैं, क्योंकि आप और सियालकोट के जो सीनियर क्रिकेटर हैं, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान सबसे पहले, तो क्योंकि ग्रेड 2 खेल रही थी सियालकोट, तो आप लोगों ने कहा कि हम ग्रेड 2 खेलेंगे, वरना आप गेस्ट प्लेयर की हैसियत से किसी भी टीम का हिस्सा बन सकते थे। तो दूसरा वो ये कह रहे हैं कि बात दरअसल ये है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर मारने वाला बॉलर या आगे तेज़ गेंद करने वाला बॉलर कामयाब होता है। आप बेसिकली सीम एंड स्विंग गेंद करने वाले बॉलर हैं। ये भी वहाब भाई का जो भी मेरे बारे में जो भी बात की उन्होंने, उनका व्यू है। लेकिन थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि देखें, वहाब भाई के साथ मैं खेला हुआ हूँ। वेस्ट इंडीज़ में हमने रिवर्स पे ही आउट किए हुए हैं, और उसके बाद दुबई में, अबू धाबी में भी जो है ना वो सीम नहीं होता, उसमें भी रिवर्स पे आउट ही होते हैं। तो उसी वो करने की सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में मौजूद है, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। और उसके बाद जब हम कराची में आते हैं, तो कराची में भी आके हम ज़्यादातर रिलाई करते हैं, स्पेशली जब नेशनल बैंक की ग्राउंड में खेलते हैं, तो रिवर्स पे ही मैंने 2 दफ़ा 10 आउट किए हुए हैं। दूसरी बात कि डोमेस्टिक की उन्होंने बात की, जो डोमेस्टिक का मेरा नाम मैं आपको बताऊं कि मैं अब रजिस्टर्ड हो चुका हूं लाहौर में, और मैं एज ए गेस्ट प्लेयर सियालकोट से खेल रहा हूं, क्योंकि सियालकोट से खेल के मैं अभी जो मोहम्मद अब्बास है स्टार्ट फ्रॉम सियालकोट, तो इस वजह से हमने सोचा कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया तो उसको कुछ वापस भी किया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली जब मैं काउंटी से वापस आया तो सियालकोट की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी नेक्स्ट राउंड में, तो इस वजह से मैंने 4 डे क्रिकेट इस दफ़ा नहीं खेल सका। लेकिन मुझे पीसीबी से या किसी भी मैनेजमेंट के बंदे की तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आई कि आपका खेलना फ़र्स्ट क्लास खेलना ज़रूरी है और उसमें परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर ही टीम में नाम आएगा। क्योंकि पहले भी कोई बीपीएल से, कोई काउंटी क्रिकेट से, कोई दूसरी लीग की परफॉर्मेंस से भी जो है ना सिलेक्शन होती रही है उनकी। अच्छा, ये जो आपने बात की, हम ये बात करते रहे हैं क्योंकि आपने हैम्पशायर के लिए बड़ा अच्छा सीज़न खेला, और जो लंकाशायर की परफॉर्मेंस थी वो हसन अली की कंसिडर हो गई, लेकिन आपकी हैम्पशायर की कारकर्दगी को जो है, आप ख़ुद ये बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ लीग्स की परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों को मौका मिलता रहा है, तो अफसोस होता है कभी? ज़ाहिर सी बात है, एज हम भी इंसान हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपके माइंड में चीज़ें आती हैं। एक चीज़ मैं ऐड ज़रूर करूँगा या भाई कि 5 साल मैं खेला हूँ काउंटी क्रिकेट, और 5 सालों में मैंने 3 साल जो है ना 50-50 आउट किए हैं, और 2 साल 40+ आउट किए हैं, और इस साल मेरा सबसे बेस्ट रहा है 53 में आउट करके आया हूँ। और ये भी एक चीज़, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँगा कि मैं सी कैटेगरी में था, वो उसके बाद बी कैटेगरी में आया, जैसे कि होता है कि एक कैटेगरी ऊपर जाएगी और एक कैटेगरी नीचे आएगी, और फिर वहाँ से निकल के बाहर, और वहाँ से स्ट्रेट अवे मुझे बाहर कर दिया गया, और मुझे बताया भी नहीं क्या कि क्यों गए हैं बाहर, किस वजह से गए हैं, या मेरे लिए कोई प्लान नहीं था कि मैं किधर जाके क्या करूं। अगर कोई पेस की बात करता है तो मेरे साथ कोई बैठा नहीं कि हम आपके लिए ये प्लान है, आप इस प्लान पे काम करेंगे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में या इन कोचेज़ के साथ। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में ज़रूर है कि एज ए ह्यूमन बीइंग आती हैं कि ये कम्युनिकेशन की नहीं गई, और ये कम्युनिकेशन मेरे से नहीं, हर क्रिकेटर से करनी चाहिए, जिससे
पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा भी होगा। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से मेरे जहन में जो बातें उभर रही हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये साउथ अफ्रीका का जो टूर था, जो हम 3-0 से अंडर द कैप्टनसी विकेट कीपर सरफराज अहमद हारे और बतौर कप्तान वो उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज़ साबित हुई, वहाँ पर आप अनफिट थे और आपने कहा कि मैंने मैनेजमेंट को इस बात से मुत्तला कर दिया कि मैं अनफिट हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि टीम की जो ज़रूरत है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। फिर आपने कहा कि मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट इसलिए नहीं खेला कि मैं सियालकोट को सर्व करना चाहता था, सियालकोट को ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में लाना चाहता था। तो कुर्बानियाँ को ज़्यादा नहीं हो गई और आपको इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ रही है? मेरे हाथ में जो चीज़ें हैं या अभी वो तो मैं करूँगा, तो बाकी भी आपको लाइफ में सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन उसका मुझे कोई दुख नहीं है। जो मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है कि सियालकोट ने मुझे क्रिकेट खिलाई और मैं यहाँ तक पहुँचा, और उसके लिए ये छोटी सी कुर्बानी देने को मैं तैयार हूँ। अच्छा, अब मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज का एक ही नारा है और वो नारा ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त देगा हम उसको फिर कंसीडर करेंगे। और आपने कहा कि मुझे वाइट बॉल क्रिकेट से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट जो है वो अहम लगती है, और आपने कहा कि मैं काउंटी क्रिकेट में भी परफॉर्म कर रहा हूँ, आपने कहा कि मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जो है वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने स्टेट बैंक को डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए ज्वाइन किया है, तो आपको लगता है कि आप आने वाले दिनों में चीफ़ सेलेक्टर वहाब रियाज से गुफ्तगू करेंगे, डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ से रब्ता करेंगे, उनको बताएंगे कि जी ये मेरा गेम प्लान है, आपके गेम प्लान में मैं हूँ कहीं या नहीं? जी बिल्कुल, मैं बात करूंगा और उनको भी करनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि वहाब भाई ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला कि कोई भी क्रिकेटर मेरे से आके बात कर सकता है। और हफीज़ भाई तो हम SNGPL में भी इकट्ठे खेले हुए हैं और टेस्ट क्रिकेट भी खेले हुए हैं, तो मैं ज़रूर बात करूंगा जब वो वापस आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से। और मेरा प्लान अभी यही है कि जैसे उन्होंने बात की कि डोमेस्टिक क्रिकेट तो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट तो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट भी फ़र्स्ट क्लास है, तो मैं इनफ खेला भी हुआ था और इस वजह से। और सेकंड रीज़न ये भी थी कि सियालकोट, और उसके बाद मेरे माइंड में ये भी था कि जो है ना डिपार्टमेंट क्रिकेट जब आएगी तो डिपार्टमेंट एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट होगी, तो मेरे सामने वो भी एक अपॉर्चुनिटी है इंशाल्लाह। और वो दिसंबर के लास्ट में, जनवरी में हम इधर खेलेंगे और उसमें इंशाल्लाह मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा भीड़ चाल हो गई है अब्बास, जो इस वक्त लीग क्रिकेट हो रही है, और पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, पैसा कौन नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अच्छी बात है कि आप उन खिलाड़ियों में हैं जो रेड बॉल क्रिकेट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, अपना करियर अब भी आप टेस्ट क्रिकेट में तलाश कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बारे में सोच रहे हैं कि गियर चेंज करूं, ज़रा लीग की तरफ भी अपने आप को जो है वो मोड़ूं? ये जो दुनिया भर में लीग क्रिकेट हो रही है, फास्ट बॉलर की अपनी डिमांड है, फास्ट बॉलर की अपनी पहचान है, कि ज़रा इस बारे में भी जो है अब गोशे तलाश करने की कोशिश करूं? जी, जैसा कि यह अभी पहले भी बात कर चुका हूँ कि काउंटी क्रिकेट ऑलमोस्ट 4 से 6 महीने उधर होती है, तो इन बिटवीन उस टाइम के पीरियड में कहीं बंदा जा नहीं सकता। और दूसरा, जब फिर पाकिस्तान में आकर तो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूं। उसके बाद अभी जो T20 टूर्नामेंट हो रहा है उसमें कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट दूं, ताकि आगे जो हमारी अपनी लीग है, बजाय के दुनिया में जाके खेलने की, अपनी जो PSL है वो उसमें जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करने की, डोमेस्टिक में T20 जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें अच्छा करके तो PSL में हिस्सा लेने की, उसमें सिलेक्शन हो तो वो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि मैं अपने पाकिस्तान की, वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा है तो वो खेलूं। अरे मैं तो भूल ही गया, आपके कप्तान तो शोएब मलिक हैं, बड़ा असर और रसूख है उनका कराची किंग्स में, तो उनके कान में आपने बात डाली है, शोएब भाई मैं इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ सियालकोट के लिए, ज़रा मेरे बारे में सोचिएगा कराची किंग के हवाले से। हाँ देखें, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, वो सबका ख्याल रखते हैं, तो मेरा इन चीज़ों पर इतना बिलीव नहीं है। मेरी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह पहले भी बोलती थी और अब भी बोलेगी। चलें, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, उनके अज़ाइम क्या हैं बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापस आने के हवाले से, और डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी हमेशा से उनका मुतमय नज़र रही है। गुफ्तगू आपने सुनी, और जो पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत देते हैं, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी मेहनत से हर वक्त आगे की मनाजिल तय करने की कोशिश करते हैं, उनमें से एक खिलाड़ी मोहम्मद अब्बास, जिनको आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया, उनसे ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।